वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है कि एक केमिकल फार्मूले को किस तरह से राइट किया जाता है उसके मुतालिक हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले कि हमें केमिकल फार्मूला होता क्या है। केमिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एनी कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। किसके लिए है ये? कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, जिस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग सिंबल्स का वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए H। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह देते हैं सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, एक कंपाउंड है और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो NaCl होगा, यानी सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl। इस तरह से इनको सिंबल्स को मिलाने से कंपाउंड्स जो डिफरेंट कंपाउंड से मिलके जो ये बने होते हैं, कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट से मिलके उनको मिलाने से ही इसके केमिकल फार्मूला बनते हैं। ठीक है, अब ये है कि इन केमिकल फार्मूलेज को हम लोग राइट कैसे करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो फर्स्ट पे आएगा और जो लेगा वो उसके बाद लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से भी कह लेते हैं कि जो पॉजिटिव होगा एलिमेंट वो शुरू में आएगा और उसके बाद जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वही बात लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम का जो होता है वो Na पॉजिटिव होता है और क्लोराइड का Cl नेगेटिव होता है। सोडियम क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को देती है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इनको कलेक्टिवली हम लोग NaCl लिखते हैं। कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला आता है और सेकंड पे नेगेटिव चार्ज वाला आता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने इसको गौर रखना है कि ये जब भी हमने केमिकल फार्मूला लिखना है तो ये चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखना है कि फर्स्ट पे पॉजिटिव देन नेगेटिव वाला। ठीक है, दूसरा जो होता है कि जो इसकी वैलेंसी होती है। अच्छा, वैलेंसी होती है, इसको हम लोग इस तरह से कह लेते हैं कि वैलेंसी वो एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाने की। द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के एटम की उस सलाहियत को कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। मीन्स के इस तरह से ये जो वैलेंसी होती है कि हाइड्रोजन जस्ट एक बॉन्ड बना सकता है, किसी एक एलिमेंट्स के साथ वो मिल सकता है, किसी एक एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बना सकती है, नाइट्रोजन 3 बना सकती है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। अच्छा, वैलेंसी को हम लोग दूसरी सेंस में ये भी ले लेते हैं कि जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है, ठीक है, वो उतने बॉन्ड बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Na पॉजिटिव की
इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या है ये कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जस्ट एक बॉन्ड बना सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। वो क्या करती है कि क्लोरीन के ऊपर हमें पता है कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन एटम इसके साथ मिलके इसके +2 चार्ज को आपस में स्टेबल कर देती है और इस तरह से MgCl2 बन जाता है, ठीक है। कि जो भी उसकी वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है, वो हमेशा, ये दूसरी बात याद करने वाली है कि ये हमेशा उसकी राइट साइड के टॉप पे आता है। फर्स्ट बात कौन सी थी कि हमेशा फर्स्ट पे कौन सा लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज। दूसरा इसका पॉइंट हमें जो याद रखने वाला है वो ये है कि जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम इसकी वैलेंसी का नाम दे रहे हैं, वो हमेशा टॉप राइट पे आएगा, ठीक है। राइट साइड पे आएगा हमेशा टॉप पे। ये दूसरा पॉइंट था जो हमारे लिए मतलब ज़हन नशी करना बहुत ज़रूरी है कि हमें इनका पता होगा, इन पॉइंट्स का पता होगा, तभी हम किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है ना कि अगर किसी भी, ये देखें फॉर एग्जांपल NaCl, मैं एक एग्जांपल को बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग को ये एग्जांपल अभी याद हो जाए, ठीक है। अगर मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स दूंगी तो वो सभी गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपका लेवल छोटा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को खुद ही बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो याद हो जाएंगी। अच्छा, ये देखें अब Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। दूसरी बात ये है कि इसका जो इसके ऊपर वैलेंसी होगी वो इसके नीचे चली जाएगी और जो इसके नीचे वैलेंसी होगी वो इसके नीचे चली जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं कि दूसरी बात वो ये करता है कि जो वैलेंसी होगी या चार्ज होगा जो ब्राउट टू द लोअर टॉप, मतलब ये राइट टॉप, लोअर राइट के राइट साइड पर ही आएगा, लेकिन कहां पे आएगा, नीचे वाली साइड पे आएगा। कि तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया कि जब भी कोई चार्ज जो होगा वो दूसरे एलिमेंट के, जो दूसरा एटम होगा उसके लोअर साइड पे, राइट साइड पे आएगा, ठीक है। हम लोगों ने वैसे जब चार्ज शो किया तो उसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी ये वाली है, इसकी वैलेंसी ये वाली है, लेकिन जब ये दूसरे एलिमेंट पे जाएगा तो वो लोअर में शो होगा राइट साइड पे, लेकिन लोअर पे, ठीक है। ये था तीसरा। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर तो इसकी, ये फॉर एग्जांपल हम MgCl लेते हैं, इसकी क्या है 2+ है और इसकी माइनस है। कहते हैं कि इसकी ये जो है ये इधर चली जाएगी और इसकी ये वाली इधर आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव जो है 1 जो है वो तो लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग 1 कभी भी नहीं करते। दूसरी इसमें ये होती है कि अगर तो ये डिफरेंस है फिर इस तरह से लिख हो जाती है, लेकिन अगर ये डिफरेंट नहीं है, सेम है और चार्जेस मतलब डिफरेंट है, तब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिखें तो ये आएगा Mg, क्योंकि इसका 1 है तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे, और Cl, इसका ये वाला 2 जो है वो इसके ये लोअर राइट पे ब्राउट हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये लिखा जाता है। अगर हम बात करें NaCl की, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कुछ भी मतलब इस पे चार्ज नहीं आएगा। इस तरह से CaCl है, इसका जो होता है +2 होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसका इधर शफल हो जाएगा और इसका इधर शफल हो जाएगा, तो ये CaCl2 बन जाएगा, 1 जो है वो नहीं लगता। इस तरह से डिफरेंट जो होते हैं चार्जेस एक दूसरे के एटम्स पे, एक दूसरे के एलिमेंट्स पे क्या हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि कहते हैं कि कुछ रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स मतलब होते हैं कि जो के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं और उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, वो भी सेम इसी तरह से ही शफल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
SO4 2- है, ठीक है। इसके ऊपर 2-, ये देखिए अब सल्फर है और ऑक्सीजन है, यानी 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है। अब इसकी जो वैलेंसी है उसको भी तो सेटिस्फाइड करना है। हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि इसको, फॉर एग्जाम्पल ये जो सोडियम है ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होगा, इसका जो ये 2 है ये इधर शफल हो जाएगा और इसका 1 इधर शफल हो जाएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा Na2SO4, ठीक है। यानी कि जो रेडिकल्स होते हैं मुख्तलिफ, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको भी हम लोग किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर उसको किया जा सकता है। उसका भी फार्मूला इस तरह इजी वे में, जिस तरह से हम लोग आम केमिकल फार्मूले लिखते हैं उसी वे में ये राइट हो जाता है। जिस तरह अब ये है PO4 3-, ठीक है, जिसको फास्फेट भी कहते हैं। ये जो फास्फेट है ये भी डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ मतलब वो बना के अपने बॉन्ड्स बनाकर अपनी जो वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये किसी भी कंपाउंड के साथ हम लोग देख लेते हैं कि ये बॉन्ड बना देता है, और फॉर एग्जांपल हम लोग किसके साथ होगा, अगर हम लोग देखें कि ये कैल्शियम के साथ बना ले, ठीक है, कैल्शियम के साथ बनाएगा तो ये देखें Ca2+ और PO4 इसके ऊपर है 3-। अब ये वाला इधर शफल हो जाएगा और ये वाला इधर शफल हो जाएगा। इसकी अब ये 3- है, इसकी 2 है, तो ये आ जाएगा Ca3 PO4 और इसका आ जाएगा ये ट्वाइस, ये वाला 2 जो है ये सबका है। तो ये इस तरह से ये केमिकल फार्मूला बन जाएगा कि यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एलिमेंट पे 1 वैलेंसी होनी ज़रूरी है, नहीं, बल्कि ये अगर एक दूसरे के साथ नहीं भी कट होती तब भी ये जो आपस में बन सकती हैं, ठीक है। अगर हम ये जो SO4 की 2- की अगर हम देखें कि इसका Mg के साथ बनाते हैं, Mg2+ और SO4 की 2-, तो ये वाले जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और MgSO4 जो है वो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपस में कैंसिल आउट भी हो सकते हैं और ये ज़्यादा एक दूसरे के जो मतलब थे शफल भी हो सकते हैं। इस तरह से बस हम लोग इनके केमिकल फार्मूलेज को डिस्कस करते हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है। बाकी केमिकल फार्मूला वैसे ही होता है कि जिस तरह एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसके लिहाज से हम मतलब लिहाज से ही केमिकल फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। वैसे भी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।